हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक न्यूमेरिकल लेक्चर लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के अंदर 9 लेक्चर की थ्योरी पढ़ाई है, उसके अंदर 1-2 डेरिवेशन अभी आपको कराए हैं। तो चलिए बच्चों, जितना भी तक आपने 9 लेक्चर में पढ़ा है उनके आधार पर, उनके बेस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस फिजिक्स के अंदर हम लोग कराएंगे। हमारा यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोगों को करा सकें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। क्या कहा गया है? हाउ मैनी चार्जेस फॉर्म 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। कितने चार्जेस आप लोगों के 1 कूलम्ब चार्ज को बनाएंगे, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने एक क्वांटाइजेशन की कंसेप्ट पढ़ाया था। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, और जो इसकी थ्योरी है वो क्या होती है? मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ क्वांटम चार्जेस। ठीक है, क्वांटम चार्जेस का इंटीग्रल मल्टीपल क्या कहलाता है? आप लोगों का क्वांटाइजेशन कहलाता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? Q बराबर NE हो गया। अब बच्चों आपको बताना है 1 कूलम्ब चार्ज को बनाने के लिए कितने चार्ज आप लोगों को यहाँ चाहिए। तो बच्चों 1 कूलम्ब यानी Q की वैल्यू दे दी 1 कूलम्ब, M नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। तो कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, बचा क्या? 1 बराबर n इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19। ये मल्टीप्लाई से बच्चों इधर डिवाइड में चला जाएगा, 10 की पावर माइनस के 19 इज इक्वल टू n। ठीक है, ये 19 आप ऊपर उड़ा दो और पॉइंट को ऊपर चढ़ा दो, तो 10/16 इंटू 10 की पावर 19 आ गया। अब जब बच्चों आप लोग इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 6.2, मतलब जो आंसर आएगा डिवाइड करके वो क्या आएगा? 0.625 10 की पावर 19 आएगा। अब आप इसे एक पॉइंट को पीछे ले लो तो 6.25 10 की पावर 18 चार्जेस हम लोगों को चाहिए, जो क्या बना सकते हैं? 1 कूलम्ब चार्ज बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है, ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। और ये बच्चों आप लोगों का एक MCQ रहेगा जो आप लोगों को पेपर में बताना है। चलिए बच्चों, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है क्या? 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, आपके पास 4 पॉइंट है जिनकी वैल्यू कितनी है? Q कूलम्ब है, आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर। यहां पर एक स्क्वायर एरिया 4 कॉर्नर साइड ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, और ए साइड आर ए, जिसकी साइड कितनी है बच्चों? ए है। अब आपसे क्या कहा गया है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज। किसी एक चार्ज पर आप लोगों को क्या निकालनी है बच्चों? फोर्स निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड क्या रहेगी बच्चों? ए रहेगी। यहां पर पॉइंट चार्ज हो गए जिनकी वैल्यू कैसी है बच्चों? आप लोगों के पास स्मॉल q है, स्मॉल q। इसको नाम दे दो बच्चों A B C D। ये पॉइंट हो गए। क्लियर है बच्चों? अब आपको क्या निकालना है? किसी एक पॉइंट पर फोर्स निकालना है। तो आपकी इच्छा है C पे निकाल लो, D पे निकाल लो, A पे निकाल लो, B पे निकाल लो। तो बच्चों हम लोग जो निकाल रहे हैं वो D पर निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये बताओ D पर कितने चार्जेस फोर्स लगाएंगे? तो आप कहेंगे A भी लगाएगा, C भी लगाएगा और D भी लगाएगा। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है ये किसका है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कंसेप्ट है। ठीक है, तो किसी सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे चार्जेस का सम क्या कहलाता है? आप लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो यहाँ पर एक सिस्टम है, सिस्टम पर एक चार्ज ये है जिस पर आपको फोर्स निकालना है। तो इसके अलावा जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ये वाला चार्ज कैसा है? प्लस का है, तो ये वाला चार्ज भी प्लस का है। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बच्चों जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में क्यों लगेगा? क्योंकि
दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करता है वो लाइन ऑफ एक्शन पे काम करता है, ठीक है। यानी दोनों चार्ज एक ही लाइन पर होने चाहिए, तो दोनों चार्ज एक ही लाइन पर है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर देगा इधर की ओर। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, r का स्क्वायर। जहां पर बच्चों k एज इट इज रहेगा, डाइलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। q1 की वैल्यू q हो जाएगी, q2 की वैल्यू बच्चों q हो गई, q और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस a हो गई, तो यानी बच्चों बना k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर है। तो यानी पहले फोर्स पर कितना फोर्स लगेगा, k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लगेगा, ठीक है बच्चों। अब आपको किसके लिए काम करना है, यहाँ पर A ने D पर फोर्स लगा दिया, अब कौन लगाएगा, ये वाला, ठीक है। तो C किस पर फोर्स लगाएगा बच्चों, D पर लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा और कैसे फोर्स लगाएगा वो अब आपको देखना है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। अब आप कहेंगे सर रिपेल ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, तो बच्चों उसका मैं आंसर दे देता हूँ। जिस पर आपको फोर्स लगाना है वही बॉडी क्या करेगी, आपको रिपेल करेगी, ठीक है। अगर मुझे सी पर लगाना होता तो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज रिपेल होता। तो बच्चों ये वाला चार्ज इसकी पिटाई करने ऊपर की ओर जाएगा तो ये दूर भागेगा, तो ये हो जाएगा F2। तो जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यही KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो डायरेक्ट रख दो, Q की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस A। तो बच्चों बन गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो जहां पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि F1 और F2 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या हम लोग इसे कंसीडर कर लें, F कंसीडर कर लें, जिससे हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा सा आसान हो जाए। दोनों की वैल्यू सेम है तो आपने क्या कंसीडर कर लिया, F कंसीडर कर लिया। अब बच्चों आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है लो ऑफ पेंडुलम, तो वही कंसेप्ट आपको लगाना है। तो जब एक पॉइंट पर दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में आता है ना। तो बच्चों इनका रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, तो वो बनेगा आप लोगों का F नेट बन जाएगा। कितने डिग्री पर बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री पर। तो फॉर्मूला क्या है, F नेट का F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। जहां पर बच्चों F1 की वैल्यू आपने F कंसीडर कर ली, F2 की वैल्यू भी आपने क्या कर ली, कंसीडर कर ली F। अब यदि आप ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे तो थोड़ा लेंथी, डिफिकल्ट, टफ हो जाएगा, तो ये चीज यहाँ पर करनी, इस वजह से हमने इसको F कंसीडर करा। F1 की वैल्यू F, F2 की वैल्यू F, और कोस कितने डिग्री का हो गया बच्चों, 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा 0 हो गया, बचा ये, तो ये 2 टाइम्स बचा, ऐड हो गया, ये आ गया। अब क्या होगा, अंडर रूट से तो F बाहर निकल जाएगा, पर 2 का अंडर रूट नहीं हो सकता, तो वो √2 ही रहेगा। तो इतने न्यूटन फोर्स इन दोनों के रिजल्टेंट पर होगी, जो A और C के द्वारा इस D पर लगी है। अब आप कहेंगे कि सर B भी फोर्स लगाएगा, तो हाँ जी B भी फोर्स लगाएगा। तो B इस चार्ज की पिटाई करने यहां से, B इस चार्ज की पिटाई करने यहां से वहां जाएगा, तो वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये फोर्स हो जाएगी बच्चों F3, ठीक है। तो ये जो B है ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों चार्ज रिपेल हो गए। तो F3 भी F नेट की डायरेक्शन में जाएगा, तो F3 के लिए फॉर्मूला यहां लिख लेंगे, तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जहां पर बच्चों Q1 Q है, Q2 Q है। अब डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे A स्क्वायर नहीं, तो बच्चों देखो ये यहां से यहां तक लगी है, तो आप लोग पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाल लो, तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट H। तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, अंडर रूट से A बाहर आ गया, रूट का अंडर रूट नहीं, 2 का अंडर रूट नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस कितनी हो गई वाली A√2 हो गई। तो बच्चों इसकी वैल्यू यहां रख लेंगे, A√2 का होल स्क्वायर,
तो किसके बराबर आ जाएगा ये आप लोगों का के क्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से टू कट गया तो बचा क्या 2 बच गया और ए स्क्वायर। तो बच्चों जो F3 आया वो कितना आया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। अब देखो F नेट F1 और F2 का भी उसी डायरेक्शन में और B के लिए भी F3 उसी डायरेक्शन में, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो टोटल नेट फोर्स लिख लेंगे आप लोग F नेट प्लस F3। तो F नेट की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास F√2 और F3 की वैल्यू कितनी है के क्यू स्क्वायर 2a का स्क्वायर। क्लियर है? जहां पर यदि हम लोग क्या कर लें F की वैल्यू ये वाली उठा के यहां रखने की जगह तो बन जाएगा क्यू के स्क्वायर ए स्क्वायर √2 और बचेगा क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये फाइनल आंसर आ गया। अब यदि आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर ले तो अच्छा होगा। तो इसमें से यदि हम लोग क्या कर लें कॉमन ले लें तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा क्या √2 प्लस 1/2 इतने न्यूटन फोर्स इस पूरे पॉइंट पर जो डी पॉइंट है उस पर लगेगा। क्लियर है? तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये कहानी ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू आप लोगों को कुछ भी दे दे, 16 दे दे, 25 दे दे, डिस्टेंस कुछ भी दे दे, सब में काम ऐसे ही करना है, वो भी हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल, यदि इसी टाइप का न्यूमेरिकल आप लोगों का किस पर आ जाए ट्राइंगल की फॉर्म पे आ जाए तो क्या करेंगे, हमने इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली बच्चों ए ले ली। तो ये ट्राइंगल कैसे हो गया बच्चों आप लोगों का, तो आप क्या कहेंगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी सारी साइड बराबर। यहाँ पर चार्ज हमने कंसीडर कर लिया प्लस का क्यू और प्लस का क्यू। अब आपको फोर्स निकालना है, फाइंड फोर्स एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपको फोर्स चाहिए। आपने इसको मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी। तो मुझे ए पे निकालना है तो मैं ए पे निकाल लूं, मुझे बी पे निकालना है तो बी पे, मुझे सी पे चाहिए तो सी पे। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सी पे निकाल लूं। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस सी की पिटाई कौन कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो ये वाला ए जब इसको पीटने चलेगा तो ये रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो F1 फोर्स इस पर लग जाएगी जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा K(Q1 Q2 अपॉन R)। तो बच्चों K एज इट इज, Q एज इट इज, तो यानी Q स्क्वायर हो गया, बीच की डिस्टेंस A हो गई तो यानी A स्क्वायर। क्लियर है? अब बीच की पिटाई करेगा तो बच्चों ये इधर की ओर रिपेल करेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो ये इधर की ओर रिपेल करेगा, तो ये बन गया F2। तो फॉर्मूला यही लगे जाएगा, दोनों चार्ज Q है तो Q स्क्वायर हो गया, बीच की डिस्टेंस A है तो A स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों इन दोनों को यदि हम लोग कंसीडर कर ले क्या F, जिससे हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाए, तो ये F बन गया। तो इन दोनों चार्जेस का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ की ओर होगा, वो बीच में होगा F नेट। कितने डिग्री पर, तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, F net इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस 2F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया। अब वैल्यू रख दो, F1 की जगह पर F, F2 की जगह पर F2 एज इट इज, F1 की जगह पर F, F2 की जगह पर F और थीटा की जगह बच्चों 60 क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री का है। तो बच्चों ये हो गया 2F स्क्वायर, 2 एज इट इज, ये हो गया F स्क्वायर को 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या आप लोगों के पास अंडर रूट में 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यानी
3f²। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, f का अंडर रूट f स्क्वायर से कट गया, f आ गया √3 एज इट इज। यानी इतने न्यूटन फोर्स इन दोनों के रिजल्टेंट पर होगा। ठीक है, और कुछ चीज आपको निकालनी है, और कोई चार्ज बचा है जो इस पर फोर्स लगाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, तो बस यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों f की वैल्यू कितनी रख लेंगे आप लोग, ये रख देंगे, तो kq²a² √3 न्यूटन। इतने न्यूटन फोर्स आप लोगों का किस पर लग जाएगा बच्चों, सी पर लग जाएगा, ए और बी के कारण। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी हो। बच्चों ये चीज आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी दे सकता है, नीट में जेईई वगैरह में आप लोगों को इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिल सकता है, सीयूईटी पर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आप लोगों को मिल सकता है। अब आपको यदि यहाँ पर Q की वैल्यू दे दी जाए तो आप लोगों को सारा न्यूमेरिकल ऐसे के ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए तीसरा न्यूमेरिकल, और अगर हम लोग देखें जब साइन चेंज अगर हम लोग कर लें चौथे न्यूमेरिकल में, यही आप लोगों के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पर प्लस का Q लगा दिया और इस पर माइनस का Q लग गया। ठीक है, और इस पर कैसा लग गया बच्चों, आप लोगों का माइनस का Q लग गया। ठीक है, तो क्या होगा ये चीज आप लोगों को देखनी है, और आप लोगों को मैंने कह दिया कि फाइंड द फोर्स एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पर आप लोगों को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो सी पॉइंट पर बच्चों आप लोगों को फोर्स बताना है। जब ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जिसके एंगल कितने डिग्री के होते हैं बच्चों, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो सारे एंगल 60 डिग्री के। अब आपको बताना है तो सी पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए और बी लगाएगा। तो बच्चों जब ए बी पर फोर्स लगाए, ए जब सी पर फोर्स लगाएगा तो ये माइनस तो ये दूसरे को रिपेल कर देगा, तो ये रिपेल होके एक लाइन ऑफ एक्शन पर काम करेगा, तो इधर की ओर चला जाएगा, जिसका F1 फॉर्मूला हो जाएगा kq1 q2 अपॉन r², जहां पर k एज इट इज, q की वैल्यू q² हो जाएगी क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, बीच की डिस्टेंस a का स्क्वायर। तो बन गया क्या, यही बन गया। तो F1 kq² अपॉन a²। अब बच्चों ये B जब C पर फोर्स लगाएगा तो ये से अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसका फोर्स क्या लाएगा, F2। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो इसे अपनी ओर खींचेगा। तो बच्चों F2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, kq अपॉन बीच की डिस्टेंस a, तो यानी kq² अपॉन a²। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर कर लें, f कंसीडर कर लें, जिससे न्यूमेरिकल आसान हो जाए। करिए कंसीडर f। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, एक इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो रिजल्टेंट कहां पर होगा, इनके बीच में। तो आप कोई इधर की ओर लगाएंगे, कोई इधर की ओर, तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की ओर होगा। आप इसको सीजर मान लो, कैंची मान लो, तो कैंची ऐसे बंद होगी ना, तो ये इधर की ओर रिजल्टेंट हो गया, ये बन गया इसका F नेट। अब कितने डिग्री पर होगा, तो बच्चों ये एंगल आप लोगों का 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल पूरे कितने डिग्री का आप लोगों का होगा, तो 180 की लाइन हो गई, 60 बचा, और 60 में से 180 गया तो 120 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो अब आपको F नेट का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, जहां पर बच्चों F1 की वैल्यू को आप लोग F कंसीडर कर चुके, F2 की वैल्यू को भी हमने क्या कंसीडर कर लिया, F2F और cos 120। तो बच्चों cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखेंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये प्लस 2F² cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया। आप कहेंगे 1/20 कैसे, तो बच्चों 90 प्लस थीटा
ठीक है, 90 प्लस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये वही चीज हो गई आप लोगों की। तो ये जो एंगल है ये 90 प्लस थीटा, या आप कह सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इस वजह से कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर। जहां पर बच्चों इसमें से माइनस करेंगे तो अंडर रूट f स्क्वायर, अंडर रूट कट के बाहर आ गया f, और f की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो बच्चों इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इतना नेट फोर्स इस पूरी बॉडी पर क्या होगा, लगेगा सी पॉइंट पर। तो आई हो बच्चों आप लोगों को एक 4 के 4 न्यूमेरिकल अभी क्लियर हो गई हो। अगले लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और नए कंसेप्ट की ओर हम लोग चलते जाएंगे।